समाजवादी पार्टी गिरगिट है? क्या वो समय समय पर रंग बदलती रहती है? और क्या अखिलेश यादव को पता हो गया है कि बिना ब्राह्मण के नैया पार नहीं हो पाएगी? ये सवाल इस वक्त यूपी की सियासत में बहुत तेजी से दौड़ रहा है, और दौड़ इसलिए रहा है क्योंकि अखिलेश को लेकर के मायावती ने तंज कसा और कह दिया कि वो गिरगिट है। दरअसल एक अक्षर बदला और यूपी की सियासत में भूचाल आ गया, जिसे पी का मतलब अब तक पिछड़ा बताया जाता था, अचानक वही पी पंडित हो गया। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने पीडीए में पंडित की एंट्री क्यों कराई? क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी की नजर अब ब्राह्मण वोट बैंक पर है, या फिर कहानी के पीछे कुछ और है? क्योंकि जैसे ही अखिलेश ने पीडीए का मतलब बदला, मायावती ने ऐसा पलटवार किया कि सियासत गर्म हो गई। मायावती ने कहा कि सपा गिरगिट की तरह रंग बदलती है, और अब उनके भतीजे आकाश आनंद भी इस मैदान में उतर चुके हैं। यानी एक तरफ अखिलेश यादव का पी से पंडित वाला दांव है, तो दूसरी तरफ मायावती का सपा गिरगिट वाला वाद है। तो क्या 2027 से पहले यूपी में ब्राह्मण वोट की सबसे बड़ी सियासी जंग शुरू हो चुकी है? ब्राह्मण वोट के लिए सपा और बसपा में खुली जंग छिड़ चुकी है। सपा गिरगिट है, मायावती का ये वार सीधे अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति के सीने पर देखा जा रहा है। मायावती का कहना है कि समाजवादी पार्टी चुनावी स्वार्थ के हिसाब से अपना रंग बदलती है। पहले पीडीए में पी यानी पिछड़ा, अब पी यानी पंडित। मायावती के मुताबिक ब्राह्मण समाज को बसपा से जुड़ता देखकर सपा बेचैन है, और इसी पीडीए में बेचैनी परिभाषा बदल दी है। यानी मायावती का हमला ये संदेश देने की कोशिश है कि अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स अब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक से निकलकर पंडित तक पहुंच गई है, और यही 2027 की सबसे बड़ी सियासी पटकथा में से बनती जा रही है। 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी ने अपने दिग्गज नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन किया लखनऊ में। मंच सचा जनेश्वर में ब्राह्मण समाज की मौजूदगी दिखाई गई। अखिलेश यादव ने पीडीए की नई व्याख्या सामने रख दी, यानी सपा अब सिर्फ अपने पुरानी सामाजिक समीकरण के भरोसे नहीं रहना चाहती, अब वो अपर कास्ट खासकर ब्राह्मण वोटरों के बीच में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। अयोध्या से पवन पांडे को उम्मीदवार घोषित करना भी इस रणनीति से जुड़कर देखा जा रहा है। यानी सपा का संदेश साफ है, ब्राह्मणों के लिए दरवाजा खुला है। लेकिन यहाँ असल सवाल ये है कि आखिर मायावती क्यों भड़क गई हैं? तो कहा जा रहा है कि बसपा भी इसी वोट पर अपना दांव लगा रही थी। मायावती का दावा है कि अपर कास्ट खासकर ब्राह्मण समाज का एक वर्ग बसपा की तरह तेजी से बढ़ रहा है। बसपा कई ब्राह्मण चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी है, और ऐसे में सपा का ब्राह्मण की तरफ बढ़ना बसपा के लिए सीधी राजनीतिक चुनौती। इसीलिए मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के लिए रंग बदलती है। मायावती का संदेश है कि ब्राह्मणों को साधने की राजनीति में सपा नहीं है, बसपा पुरानी खिलाड़ी है। उधर दूसरी तरफ इस पूरे मामले में एंट्री आकाश आनंद की हुई है, जैसा मैंने पहले बताया। मायावती ने हमला किया तो उनके भतीजे आकाश आनंद भी पीछे नहीं रहे। आकाश आनंद ने मायावती के बयान में समर्थन में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो इस तरह का काम करता है उसके बारे में मायावती ने जो कहा है वो पूरी तरीके से सही है। यानी बसपा की तरफ से अखिलेश यादव को दोहरा जवाब दिया गया। मायावती का हमला, आकाश आनंद का समर्थन, और सामने समाजवादी पार्टी। अब ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, 2027 के वोट बैंक की सीधी रणनीति, सीधी लड़ाई बनती जा रही है। अखिलेश का दाव, ममता का पलटवार, ऐसे में अखिलेश यादव के सामने चुनौती साफ है। सपा का पारंपरिक पीडीए समीकरण पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन 2027 में सत्ता की लड़ाई जीतने के लिए क्या सिर्फ यही समीकरण काफी है? शायद इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए अखिलेश ब्राह्मण वोटरों की तरफ बढ़ रहे हैं। जनेश्वर मिश्र की जयंती, ब्राह्मण सम्मेलन, पीडीए में पंडित और अयोध्या में पवन पांडे का नाम, इन सबको एक साथ रखिए तो तस्वीर साफ नजर आती है। सपा अपना सामाजिक आधार फैलाना चाहती है, लेकिन मायावती को यही कोशिश अपने लिए खतरे की घंटी दिखाई दे रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मायावती का पुराना हथियार सोशल इंजीनियरिंग है। बसपा के लिए ब्राह्मण वोट कोई नया प्रयोग नहीं है। 2007 का विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तब मायावती ने दलित, ब्राह्मण, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बनाया और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली। अब 2027 के पहले बसपा उसे पुराने सामाजिक प्रयोग को नए तरीके से जमीन पर उतारने की कोशिश करती हुई दिख रही है। यानी मायावती के पास पुराना रिकॉर्ड है और अखिलेश के पास नया पीडीए का नैरेटिव है। अब दोनों की टक्कर सीधे ब्राह्मण वोट बैंक पर है। अब यहाँ पर समझना ये भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण क्यों अहम है। तो ब्राह्मण समाज को यूपी में लंबे समय से प्रभावशाली समूह के तौर पर देखा जा रहा है। कई विधानसभा सीटों पर उनकी संख्या इतनी है कि उम्मीदवार की जीत हार का समीकरण
बदल सकती है। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में कई इलाकों में ब्राह्मण वोट चुनावी गणित में अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि चुनाव आते ही राजनीतिक दलों को ब्राह्मण सम्मेलन याद आने लगता है, नेताओं को जनेश्वर मिश्र की याद आने लगती है और सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले फिर से निकाल लिए जाते हैं। लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सपा और बसपा दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अखिलेश मायावती की पुरानी दुश्मनी है, लेकिन रण नया। अखिलेश और मायावती का सियासी टकराव कोई नया नहीं है। 2019 में दोनों दलों ने हाथ मिलाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन टूट गया। इसके बाद मायावती कई मौकों पर अखिलेश यादव और सपा पर तीखे हमले करती रही। कभी सपा की कानून व्यवस्था पर सवाल, कभी यादव वोट बैंक की राजनीति पर आरोप और अब पीडीए में पंडित की एंट्री। यानी पुरानी राजनीतिक दुश्मनी को नया मुद्दा मिल गया है। असल लड़ाई पी की नहीं है, असल लड़ाई वोट की है। देखिए, सियासत में अक्षर बदलना आसान है, लेकिन वोट बैंक बदलना मुश्किल है। पीडीए में पी पिछड़ा हो सकता है या पंडित हो सकता है। असल सवाल ये है कि 2027 में कौन किसका सामाजिक समूह को अपने साथ जोड़ पाता है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि पीडीए का सामाजिक दायरा बढ़ जाए, मायावती चाहती हैं कि बसपा की सोशल इंजीनियरिंग फिर से जमीन पर मजबूत हो, और दोनों के बीच में सबसे बड़ा टकराव ब्राह्मण वोट को लेकर के है। तो यूपी की सियासत में मुकाबला अब साफ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव पी से पंडित जोड़कर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती सपा गिरगिट है, यह कहकर अखिलेश की रणनीति पर सवाल उठा रही हैं। आकाश आनंद मायावती के हमले को धार दे रहे हैं और 2027 धीरे धीरे सामने आ रहा है, नजदीक आ रहा है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ बयान की नहीं है, वोट बैंक की है। यह लड़ाई सिर्फ पीडीए की नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले की है। और सबसे बड़ा सवाल, ब्राह्मण वोट बैंक किसके साथ जाएगा? अखिलेश के नए पंडित वाले पीडीए के साथ या फिर मायावती के पुराने सर्वजन फॉर्मूले के साथ? फैसला 2027 में होगा, लेकिन जंग की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत मायावती